आप ये सारे कमेंट्स पढ़िए पहले। इन सारे कमेंट्स में बीजेपी को भर भर के गालियां दी गई हैं। इस वीडियोस में मैंने कुछ उदाहरण देकर बताया था कि कैसे लड़कियां भारत में सुरक्षित नहीं है, और इस वीडियो में मैंने 2 बीजेपी नेता और कुछ पुलिस वालों को रखा था। लेकिन कुछ भाइयों का कहना था कि कांग्रेस की पोल कब खोलोगे। तो पोल खोलने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि रेप जैसे गंभीर मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस वाली पॉलिटिक्स न करके उन लड़कियों की आवाज़ बने और पॉलिटिक्स में पढ़कर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। सरकार की आलोचना जरूर होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी पार्टी के दलाल बन जाते हैं। अगर मैं कहूं कि ये कांड करने वाला बीजेपी का नेता था तो कांग्रेस खुश हो जाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि कांड करने वाला कांग्रेस का नेता था तो बीजेपी वाले खुश हो जाते हैं। इस पूरे जंजाल में किसी को इस बात की दुखी नहीं होती कि जिसके साथ ये कुकर्म हुए होते हैं। सबने बहुत सारे हैशटैग्स लगाए, लेकिन सेव डॉटर या स्टॉप रेप जैसे हैशटैग्स कहीं नहीं दिखे। तो मैं आपके सामने एक लिस्ट रखने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नाम है जो इन दोनों पार्टियों से बिलोंग करते हैं, विद केसीआर एंड स्टेट। पहले एक बेसिक क्लियरिटी। ए का मतलब एक्यूज्ड यानी केस चल रहे हैं, और सी का मतलब कन्विक्टेड यानी कोर्ट ने जुर्म साबित कर दिया है, जिसमें कांग्रेस के 13 नेताओं पर केस का आरोप है, बीजेपी के 28, जिसमें से सिर्फ 2 नेता ही दोषी पाए गए हैं, बाकियों पर केस चल ही रहे हैं। कांग्रेस भी क्लीन नहीं है, बीजेपी तो और भी ज्यादा डेंजरस है। कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस खुद को दलितों की मसीहा बताती है। संविधान, अम्बेडकर, सोशल जस्टिस ये उनका परमानेंट पोस्टर है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखिए। जब राजस्थान में कांग्रेस रूल के दौरान प्रतापगढ़ में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, नेशनल लेवल पर कांग्रेस का आउटरीच कहा था। जब छत्तीसगढ़ या कर्नाटक जैसे कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में दलितों पर अत्याचार के केस आए तो वे सिस्टमेटिक फेलियर, अचानक लोकल इशू बना दिया जाता है। लेकिन जैसे ही क्राइम बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो, हाथरस हो या कोई और केस, तब दिल्ली से लेकर ट्विटर तक गला फाड़ फाड़ कर जस्टिस से याद आ जाता है। ये दलितों का प्रेम नहीं है, ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है। अब बीजेपी पर आइए। बीजेपी सिर्फ गवर्नेंस की बात नहीं करती, बीजेपी मंदिर और हिंदू आइडेंटिटी के नाम पर वोट मांगती है, और यहीं से बीजेपी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अगर आप धर्म के नाम पर मॉरल और हाई ग्राउंड ले रहे हो तो आपके नेता बाकी पार्टियों से ज्यादा क्लीन होने चाहिए। लेकिन डेटा क्या बोलता है? बीजेपी के कई लीडर्स रेप एलिगेशंस में एक्यूज्ड हैं और कुछ केस में कन्विक्टेड भी हैं, फिर भी पार्टी का रिस्पांस नहीं। साइलेंस, सपोर्ट या फिर कहते हैं कोर्ट डिसाइड करेगी। मंदिर इलेक्शन के टाइम पर याद आता है, लेकिन जब इंसाफ की बारी हो तब धर्म चुप हो जाता है। अगर कांग्रेस दलित वोट के बैंक का यूज करती है और दलित विक्टिम पर सिलेक्टिवली बोलती है तो वह धोखा है, और अगर बीजेपी हिंदू वोट बैंक यूज करके अपने एक्यूज्ड नेता को शील्ड करती है तो वो सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि वहाँ धर्म को आर्मर बना दिया जाता है। इंग्लिश में बोलूं तो कांग्रेस इज पॉलिटिकली डिसऑनेस्ट एंड बीजेपी इज मॉरली फ्रॉडुलेंट। इस वीडियो का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, दोनों पार्टियां प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन बीजेपी इसलिए वर्ष है क्योंकि वो भगवान को बीच में लाकर अपनी जिम्मेदारी से भागती है। दलित हो या हिंदू, विक्टिम का दर्द एक जैसा होता है। डेमोक्रेसी का मतलब पार्टी को बचाना नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब पावर से अनकंफर्टेबल सवाल पूछना है। धन्यवाद।